खबर देखिए, सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसके साथ शुरुआत कर रहा हूं, अभी अभी ये खबर आई है, सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला हो गया। ओएसएम की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है कि ये पूरी गड़बड़ हुई कैसे, इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई और सीबीएसई के सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया। हमारे संवाददाता इस बारे में आनंद और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बताइए। देखिए, जिस तरह से लगातार छात्रों की शिकायत आ रही थी, ओएसएम को लेकर अभिभावकों की शिकायत आ रही थी कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स तो दिए, अच्छी कॉपी लिखी और अच्छे आंसर दिए, लेकिन जो मार्क्स उनके आए हैं और जो उनको आंसर शीट बाद में दिखाई गई, दोनों मैच नहीं करता था। इसको लेकर पूरे देश भर में छात्रों का और अभिभावकों का गुस्सा सामने आया था। उसके बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला किया, जो सेक्रेटरी उनका तबादला किया और साथ ही साथ एक सदस्यीय कमेटी जो है वो बना दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। और ये जो कमेटी है वो 1 मेंबर कमेटी है। ये ओएसएम को लेकर जो भी शिकायतें हैं और कैसे ये पूरा टेंडर का प्रोसेस हुआ था, इसकी पूरी जांच करेगी और 1 महीने के अंदर ये अपनी जो रिपोर्ट है वो कमेटी वो देगी। उस कमेटी को जो है वो एस राधा चौहान, जो कि अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और साथ ही साथ इसको अगर इस कमेटी को जरूरत पड़ती है तो वो जो बाकी जो डिपार्टमेंट है जो इस मामले से जुड़े हुए उनका सहयोग लेगी और उनको सब सहयोग देने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ इस जांच कमेटी को जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उसको एक सेक्रेटेरियल सपोर्ट भी उसकी कमेटी को देगा। साथ ही साथ हमको ये बता दें कि 1 महीने का समय दिया गया है कि 1 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और इसको लेके कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से कमेटी बनाई गई है। और जिस तरह से पूरे देश भर में छात्रों का गुस्सा सामने आया था, अभिभावकों का गुस्सा सामने आया था, उनकी शिकायत ये थी कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो सिस्टम है उसको लेकर देश भर में विरोध भी हो रहा था कि छात्रों का ये कहना था कि हमने पेपर्स अच्छे से दिए, हमें आंसर अच्छे से लिखे हैं, लेकिन उनको मार्क्स उसके मुताबिक नहीं मिले हैं। और जब छात्रों ने इसकी शिकायत की तो उनको जो आंसर शीट दिए गए उसमें भी जो उनके सही जो आंसर थे उसमें भी उनको बहुत कम मार्क्स दिए गए थे। इसको लेकर सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी, शिक्षा मंत्रालय को लेकर सरकार के ऊपर सवाल उठे थे। अब इसके जाके जो हेड्स है वो रोल हुए हैं, सीबीएसई चेयरमैन का तबादला कर दिया गया, सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया और एक सदस्यीय कमेटी बना दी। आनंद, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है। आपने बताया कि सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है, और कौन और किसका तबादला हुआ है? जी देखिए, जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है उनका भी तबादला किया गया और साथ ही साथ एक सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। ये जो कमेटी है ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और जो जो भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है उन सभी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप इस एक सदस्यीय कमेटी को पूरी जानकारी दीजिए, जो जो सहयोग आपको चाहिए वो इनको दीजिए। और जो अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन है एस राधा चौहान, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो 1 महीने के अंदर अपनी जांच करेगी, पूरे टेंडर प्रोसेस जो ओएसएम के तहत दिया गया तो उसकी जांच करेगी, क्या उन सभी पैरामीटर्स का पालन किया गया, तो उनको टेंडर देने के पहले इन तमाम बातों की जांच करेंगे, क्या इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व था, क्या इसमें कुछ